हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल और गाजा की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार फैलती जा रही है और देश भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। काफ़ी बार आपने लाइन सुनी होगी कि एक बार यहाँ पे अगर वॉर स्टार्ट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई तो पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैल जाएगी। नाउ इसका क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में। यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे इजराइल। अभी के लिए जो हम सुनते आ रहे हैं वो ये था कि गाजा पट्टी जो है, यहाँ पे गाजा पट्टी और इसराइल के बीच में चल रही है कॉन्फ्लिक्ट। कुछ कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट बैंक की तरफ भी है, मगर ज़्यादातर जो इसराइल है ये बॉम्बिंग कर रहा है आज के समय गाजा पट्टी की, और गाजा पट्टी की तरफ से लगातार यहाँ पे रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं तेल अवीव और बाकी इनकी सिटीज़ में। अब अचानक से यहाँ पर न्यूज़ सामने आई है कि सीरिया की तरफ से, सीरिया की सरकार यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है बाय द वे, मगर सीरिया में कई ग्रुप्स हैं जो काफ़ी हद तक प्रो गाजा हैं, प्रो फलस्तीन है। इन्होंने रॉकेट दाग दिए हैं टुवर्ड्स इसराइल। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे फोर्ब्स का आर्टिकल है इस पर। इसराइल सेज रॉकेट अटैक्स फ्रॉम सीरिया इन द नॉर्थ एमिड गाजा फाइटिंग इन द साउथ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसराइल के लिए 2 फ्रंट वॉर का जो खतरा ये बनता दिख रहा है, ये 3 फ्रंट वॉर भी हो सकती है अगर जॉर्डन यहाँ पे कूद गया। मगर जॉर्डन काफ़ी हद तक शांत है। जॉर्डन अभी के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा अगेंस्ट इसराइल, मगर सीरिया में बैठे हुए जो कई ग्रुप्स हैं इन्होंने रॉकेट दागने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है इसराइल डिफेंस फोर्सेस की कि 3 रॉकेट फायर किए गए टुवर्ड्स इसराइल फ्रॉम सीरिया। इनमें से एक रॉकेट सीरिया में ही गिर गया। ये एक्चुअली गाजा में भी बहुत होता है। लोग समझते हैं कि जो भी रॉकेट गाजा में यहाँ पे जो हमास ग्रुप है ये फायर करता है इसराइल में, सारे रॉकेट इसराइल में गिरते हैं। कई रॉकेट्स हैं बाय द वे जो गाजा पट्टी में ही गिर जाते हैं, और काफ़ी बार जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन्स हैं, जो इनके स्कूल्स हैं, उसको डैमेज करते हैं हमास के रॉकेट। ना मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हम यहाँ पर वापस 1967 का दृश्य देखेंगे जब इसराइल पर सीरिया, उसके अलावा लेबनान, फिर यहाँ पर इजिप्ट और उसके अलावा कई और ग्रुप्स ने मिल के अटैक कर दिया था। देखिए अभी के लिए ऐसा होने के चांसेस काफ़ी लिमिटेड लग रहे हैं। हाँ, मगर इसराइल के सामने नॉर्थ साउथ वॉर का खतरा काफ़ी हद तक बना हुआ है। आपको समझाता हूँ अभी के लिए कि गाजा में क्या सिचुएशन है। देखिए गाजा पट्टी में इस वक्त इजराइल हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। कई लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, और हम अब ये देख रहे हैं कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो गाजा में रहते थे ये अब गाजा छोड़ के भाग रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड देखा गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है कि गाजा रेजिडेंट्स इवैक्यूएट होम्स इन फियर ऑफ इन्वेजन। और ये लोग जा कहाँ पे रहे हैं अब यहाँ पे सोच कर देखिए। ये यहाँ पे है गाजा पट्टी, यहाँ पे ये इसराइल है, ये इन पे बॉम्बिंग कर रहा है। अब यहाँ के लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो जो मेडिटेरेनियन सी है इसमें कूद जाए, दूसरी ऑप्शन इनके सामने ये है कि इनकी जो छोटी सी बॉर्डर लगती है विद इजिप्ट, यहाँ पर जाके अभी के लिए छुप जाएं, क्योंकि जो इसराइल की बॉम्बिंग है ये रुकने वाली है नहीं। तो गाजा के लोग यहाँ पर यही कर रहे हैं, और इजिप्ट ने भी यहाँ पर अपनी जो बॉर्डर्स है ये ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे इजिप्ट प्रिपेयर्स फॉर क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लक्स ऑफ वुंडेड पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा। और ये मैं कहूँगा, देखिए इजिप्ट ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा स्टेप चला है कि जो भी गाजा की तरफ से जो लोग आएंगे जिनको चोटें लगी हैं, जिनको यहाँ पे इलाज चाहिए, वो यहाँ पे जो इजिप्ट के हॉस्पिटल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इजिप्ट यहाँ पे कल को इसराइल पे अटैक कर सकता है। इजिप्ट की जो फॉरेन पॉलिसी है ये काफ़ी हद तक अब स्टेबलाइज हो चुकी है। एक टाइम पर इन्होंने इसराइल पे अटैक किया था, मगर जब से वो अटैक फेल हुआ है और ये अपनी बहुत सारी ज़मीन हार गए थे उस वॉर में, तब से लेके अब तक हमने देखा है कि इजिप्ट कभी भी इसराइल को डायरेक्टली अटैक नहीं करता। ये बस आलोचना करते हैं इसराइल की कि देखिए आप गलत कर रहे हैं गाजा पे अटैक करके, और गाजा के लोगों को मेडिकल सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दैट इज अबाउट इट। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इसराइल के साउथ में क्या हो रहा है। ठीक है, साउथ में तो गाजा हो गया। साउथ की जो वॉर है लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि नेतन्याहू ने भी कहा है कि जो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट है विद हमास इन गाजा ये अभी चलेगी। हो सकता है कि 1-2 हफ्ते अभी और चलेगी, तो काफ़ी डैमेज ये लोग यहाँ पे करने वाले हैं ना। ये तो हो गया साउथ। इसके अलावा नेतन्याहू ने वार्न किया है इसराइल की सरकार को, अपने लोगों को, अपनी आर्मी को, कि एक 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस तरीके से अब लेबनान और सीरिया की तरफ से रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द ये 2 देश भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए वॉर में। यहाँ पे आप देखोगे द इंडिपेंडेंट का आर्टिकल है, नेतन्याहू वार्न्स इजराइल इज फाइटिंग वॉर ऑन 2 फ्रंट्स। और सीरिया कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसराइल के नॉर्थ पर यहाँ पे है सीरिया, और ये यहाँ पे देश है लेबनान। नाउ जिस तरीके से गाजा को कंट्रोल करता है हमास, उसी तरीके से लेबनान में एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है हेजबुल्ला के नाम से, आपने सुना होगा इसके बारे में। नाउ हेजबुल्ला का जो एजेंडा है वो काफ़ी हद तक हमास जैसा ही है।
हेजबुल्ला भी मानता है कि इजराइल को यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जेरूसलम बिलोंग करता है फ़लस्तीन को, और इसलिए हाल ही में देखा गया कि हेजबुल्ला ने भी 3-4 रॉकेट्स दाग दिए इजराइल की तरफ। हालांकि जो ये रॉकेट्स हैं ये इजराइल में लैंड नहीं कर पाए, जो ये रॉकेट्स हैं ये गिर गए थे इन दी मेडिटेरेनियन सी। नाउ हेजबुल्ला तो हो गया लेबनान का, उसके अलावा देखो सीरिया में भी कई ग्रुप्स हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हैं हमास और हेजबुल्ला दोनों के साथ, और ये ग्रुप्स प्राइमरली आपको मिलेंगे इस एरिया के आसपास। जी हाँ, इनके कैपिटल के ही करीब, दमास्कस के काफ़ी करीब कई ग्रुप्स हैं जो आज के समय अटैक कर रहे हैं इजराइल को। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इन ग्रुप्स को सीरिया की सरकार सपोर्ट कर रही है। देखिए मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी है कि बशर अल असद इस वक्त यहाँ पे इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सीरिया डायरेक्टली इस वॉर में कूदना नहीं चाहता, मगर ये चाहते हैं कि कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए ये इजराइल को यहाँ पर उलझा कर रखे नॉर्थ में। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है। रीजन यहाँ पर यह है कि इजराइल ने सीरिया की भी एक बहुत ही बड़ी धरती गोलन हाइट्स जो है यहाँ पर ये कब्जा रखी है, तो सीरियंस के मन में भी काफी हद तक गुस्सा है टुवर्ड्स इजराइल। तो सीरिया की सरकार के लिए मुश्किल नहीं था किसी ग्रुप को ये बोलना कि इजराइल पे अटैक करो, लोग यहाँ पे वैसे ही काफी हद तक तैयार रहते हैं। तो ये 2 फ्रंट वॉर का खतरा है जो इजराइल फेस कर रहा है। उसके अलावा एक देखिए मैं कहूँगा 3rd फ्रंट यहाँ पे एक और खुल चुका है इजराइल के अंदर। आपको पता होगा इजराइल के अंदर दंगे हो रहे हैं आज के समय। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि नेतन्याहू यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर बीच में इजराइल में इंस्टेबिलिटी थोड़ी ज़रा फैल जाती है तो इजराइल प्रॉब्लम में भी आ सकता है, क्योंकि तीनों तरफ से प्रेशर फेस करना किसी भी कंट्री के लिए आसान नहीं होता। ना यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि सीरिया की तरफ से जो अटैक हुआ है उसके पहले कुछ हुआ होगा, शायद कुछ इंसिडेंट। देखिए एक इंसिडेंट हुआ था जो मैंने आपको बताया कि लेबनान की तरफ से जब 3 रॉकेट्स यहाँ पर दागे गए इजराइल की तरफ, उसके रिस्पॉन्स में इजराइल के टैंक्स ने कुछ वापस यहाँ पे बमबारी करी। उसमें से बताया जाता है कि एक आदमी मर गया सीरिया के ग्रुप का। तब से हम देख रहे हैं कि सीरिया के ग्रुप भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भी अटैक करेंगे इजराइल को। तो ये बताया जा रहा रीज़न है, मगर जो एक्चुअल रीज़न क्या है यहाँ पर, क्या सीरियन गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रही है इस अटैक को, इसके बारे में हम अभी कह नहीं सकते। मगर जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति बन रही है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर खड़ी होती है 6 डे वॉर की। फिर से आपको बताना चाहिए कि 1967 में एक बहुत ही लेजेंडरी वॉर हुई थी इस पूरे रीजन में, इसका नाम है 6 डे वॉर। 6 डे वॉर क्योंकि 6 दिन में वॉर खत्म हो गई थी। इस वॉर में एक तरफ था इजराइल, दूसरी तरफ था इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान। लेबनान की पार्टिसिपेशन यहाँ पे लिमिटेड थी, और इजराइल ने जब एक बार इन पर कुछ एयर रेड्स करी तो ये काफी हद तक पीछे हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 देश अगेंस्ट जस्ट 1 कंट्री, मगर तब भी जो कैजुअलिटीज के नंबर हैं ये कंप्लीटली अस्टाउंडिंग है, सरप्राइजिंग है। आप अगर देखो इस वॉर में इजराइल के करीब 850 से लेकर 900 लोग मरे थे, या फिर दे वेंट मिसिंग को आप कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली दे वर किल्ड इन वॉर। इजिप्ट की तरफ से 10 से लेकर 15,000 लोग मारे गए इस वॉर में, जॉर्डन के करीब 700 लोग मारे गए, और सीरिया के 2500 लोग। आप सोच कर देखिए 1967 वॉर में इजराइल ने क्या अग्रेशन दिखाया होगा। और यहाँ पे आप अगर देखोगे ये नक्शा है उस रीजन का बिफोर द वॉर, मतलब कि 6 डे वॉर से पहले। ये वॉर के बाद का नक्शा है। इस वॉर में इजराइल ने पूरा वेस्ट बैंक कब्जा लिया, गाजा पट्टी कब्जा ली, इजिप्ट का बहुत ही बड़ा हिस्सा, इवन सुएज कैनाल तक इजराइल ने यहाँ पर कब्जा लिया था। बाद में इजराइल ने ये जो सारा एरिया है 1982 में खाली किया। तो अभी के लिए देखिए फिर से पॉसिबिलिटी बन रही है 6 डे वॉर की। इजिप्ट की इसमें पार्टिसिपेशन मोस्ट प्रोबेबली कम होगी, जॉर्डन की कम होगी, मगर बाकी कंट्रीज हो सकता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करे। और खैर अभी के लिए ये है एक न्यूज़ एंड ट्रांजेक्शन, इसमें और डेवलपमेंट्स होगी तो उसके बारे में अलग से मैं आपको बताता रहूँगा। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, चूज करो यहाँ पर अपना एग्जाम, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स यहाँ पे आपको पड़ेगा 12 मंथ्स का 4125 का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।